सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास आखिरी के 15 दिन बचे हैं, अपन तो ये माने कि भैया अपने पास 15 दिन बचे हैं, सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा कि 30 फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। अब आप चाहो तो आज से 2 लगाना चालू कर दो, या कुछ दिन तक एक एक लगाकर उसके बाद आप संख्या बढ़ा दो, मुझे टेंशन उस चीज का नहीं है। आपको बस ये टारगेट पूरा करना है कि एग्जाम के पहले आपको 30 फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। दूसरा, जब आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे तो आपके नंबर कम आएंगे। आपको कम नंबर का टेंशन नहीं लेना है कि सर मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं। मॉक टेस्ट में अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो उसका एक ही इलाज है, आप मॉक टेस्ट को लगाते चलिए, है ना। आप में से कई लोग पूछते हैं ना, सर नंबर बढ़ाने की कोई ट्रिक बता दो। नंबर बढ़ाने की कोई ट्रिक नहीं है, आपको रेगुलर मॉक टेस्ट लगाने हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना। और नंबर कब बढ़ेंगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे और उनको बड़ी कुशलता के साथ आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस को कभी हल्के में मत लेना, मैं इस बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूं, आपको फिर मैं बता रहा हूं। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने एक टेस्ट पेपर उठाया, उसमें आपने जो भी प्रश्न थे उनको लगाया, 40 नंबर आए, 50 नंबर आए, 60 नंबर आए। मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपने 100 में से 60 प्रश्न आपके सही हो गए और आपके 40 प्रश्न गलत हो गए। आपको पता है सबसे आपके लिए काम की कौन सी चीज है? आपके लिए ये 40 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, टेस्ट लगाया लेकिन वो देखते ही नहीं कि मुझसे क्या गलती हुई, मैंने क्या गलत करा, क्यों गलत किया, सही आंसर क्या था, उसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। तुम कुछ भी नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस। इन 40 पे जितना तुम अटैक करोगे, इन 40 को जितना सीरियस लोगे, इनको जितना तुम दिल पे लोगे, आप देखोगे कि आपके 60 थोड़े 2-4 दिन में 65 हो जाएंगे, ये आपका 35 हो जाएगा, फिर वो 60 जो है वो 70 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। जितना इस पे अटैक करोगे आपका दुश्मन कमजोर होता जाएगा, आप मजबूत होते जाएंगे। टेस्ट लगाने से नंबर नहीं बढ़ेंगे, टेस्ट लगाने के बाद जो एनालिसिस करते हो, जो गलती हुई है उस पर रिसर्च करोगे तो नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आने वाले 30 दिन में आपको 30 मॉक टेस्ट, 15 दिनों में 30 मॉक टेस्ट लगाना है। आप ऑनलाइन लगाइए, आप ऑफलाइन लगाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना आपको फर्क पड़ना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। 15 दिनों में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे, है ना। अगर आप सोचोगे 15 दिनों में हम सिलेबस ही पढ़ते रहें, चीजें ही करते रहें, तो आपको भी पता है कि ये ऐसा पहली बार, मतलब बहुत लंबे समय बाद हुआ है कि इतना कम समय दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर जीरो से चालू करेगा तो वो 1 महीने में सिलेबस कवर कर ही नहीं सकता। उसे बेहद चुनिंदा चीजें देखनी पड़ेंगी, और या फिर किसी ने पहले से कोर्स कंप्लीट करके रखा है तो वो। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कांस्टेबल की परीक्षा में अगर सिलेक्शन लेना है तो 2 सब्जेक्ट आपका भविष्य तय करेंगे, और वो है मैथ्स और रीजनिंग। क्योंकि 65% मार्क्स, 65% क्वेश्चंस इन 2 विषयों से आना है। साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, ध्यान रखना, ये धज्जियां उड़ा देते हैं। धज्जियां, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, देखो पिछले साल का अनुभव बता रहा हूं। ऐसे ऐसे सवाल आए थे कि यूपीएससी के एग्जाम वाले भी एक बार अपना सर खुजाते थे कि ये इसका आंसर क्या होगा। हर सवाल ऐसा नहीं होता था, बट इस लेवल के सवाल थे जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स में कि अच्छे अच्छों के जो पसीने छूट गए थे। तो पूरा सिलेक्शन जो है वो किसने तय करा था? मैथ्स और रीजनिंग ने किया था। ये बात आप ध्यान रखना, है ना, क्योंकि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बता दूं, देखो आपको ये तो पहले भी पता है कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, है ना, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें ना आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। मैथ्स रीजनिंग में आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। बस मैं आपको एक चीज से प्रसन्न करना चाहता हूं कि मैथ्स और रीजनिंग में 95% जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी और हल्का फुल्का कैलकुलेशन रहा। और वो कैलकुलेशन भी ऐसा कि थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे,
चीजें आपसे बन जाएंगी, है ना। तो कैलकुलेशन को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैं पिछले कई दिनों से बोलते आया हूं कि भैया पहाड़े याद कर लो, वर्ग याद कर लो, घन याद कर लो, और 10 से 15 मिनट इनको दे दोगे तो आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। आप पिछले साल के पेपर देख लो, इस साल के पेपर देख लो, कठिन प्रश्न इक्का दुक्का आएंगे। कि मान लीजिए मैथ के 30 सवाल आए तो 2 या 4 सवाल कैलकुलेटिव होंगे। अरे 26 तो तुम्हारे हाथ में है, तुम क्यों पूरे 30 के 30 को कठिन मान के बैठे हो? सारे 30 कठिन नहीं आते, 2-4 सवाल कठिन आएंगे, लेकिन बाकी तो बनेंगे। और वो 2-4 भी कठिन नहीं होंगे, वो 2-4 कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएंगे। उनको छोड़ना है, उनको आखिरी में देखना है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई, वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझ लेना। जैसा पेपर में करोगे, जैसा पेपर में करोगे वैसा ही आज से करना चालू कर दो। क्या मतलब हुआ इसका? आप क्या करते हो, टाइमर के साथ टेस्ट लगाने बैठते नहीं, है ना। आपने टेस्ट लगाया, नींद आ रही, चलो सो लेते हैं, फिर उठ के टेस्ट लगाएंगे, बिल्कुल गलत, है ना। टेस्ट जनरली 2 शिफ्ट में होगा। सुबह होगा 10 से 12 बजे तक, इधर होगा दोपहर में, आप मान के चलिए 2 से 4 या 3 से 5 का। इस टाइमिंग पे टेस्ट लगाने की आदत बनाइए। जिस समय पे पेपर होगा उस समय पे टेस्ट लगाने की आदत बनाइए। टाइमर के साथ बैठिए। आज से जब भी टेस्ट लगाओ तो यह मानकर बैठो कि मैं परीक्षा में बैठा हूं, रियल एग्जाम में बैठा हूं। मेरे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे कुर्सी से नहीं उठना है, और जैसा मैं पेपर में करूंगा वैसा आज से करना चालू कर दूंगा। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं पता है? टेस्ट को हल्के में लगाते हैं, जब मर्जी आई तब लगा लिया, 4 टुकड़े में लगा लिया, है ना। टेस्ट लगाते लगाते आंसर देख लेते कि यार मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसका मैं आंसर देख लेता हूं। आपको पता चल गया कि इस सवाल में बहुत कैलकुलेशन है, तो भी उसमें बेवजह का टाइम वेस्ट करोगे। 2 घंटे का पेपर है, तुम 3 घंटे में लगा रहे हो। ये सब चीजें तुम्हें डुबा देंगी। आज से आदत बना लो कि टेस्ट को परीक्षा मानो। जैसा तुम पेपर में करोगे वैसा आज से करना चालू कर दो, है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रश्नों को ना छोड़ना भी सीखो। प्रश्नों को छोड़ने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चंस को ना स्किप करना सीखो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें अधिकतर लोग निपट जाते हैं, है ना। आप समझना, हर थोड़े से सवालों के बाद एक आध 2 सवाल जानबूझ के ऐसे आपके सामने डाले जाते हैं ताकि आप उसमें उलझ जाएं, ताकि आप उनमें फंस जाएं, और आप अपना पूरा समय उसी में बर्बाद कर दें, और आप ये सिद्ध कर दें कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। आप समझिए, 1 से लेकर 10 तक के सवाल ठीक ठाक थे। उदाहरण दे रहा हूं, 11वां सवाल बहुत कैलकुलेटिव आ गया। इसको मैं बोलता हूं स्पीड ब्रेकर। ये तुम्हारी स्पीड कम करने के लिए आया था, है ना। तो आपको पढ़ते से ही समझ में आने लगता है कि ये सवाल ना जान ले लेगा। इसको अगर मैंने इसको वास्तव में बेसिक से या नॉर्मल तरीके से करा तो भाई साहब ये 15 मिनट खा जाएगा। इस सवाल को होल्ड मार दो, इस सवाल को रोक लो। अपने आपको एक रफ पेपर मिलता है, लिख लो कि इस सवाल को आखिरी में देखेंगे। या फिर ऑनलाइन भी ऑप्शन आता है, क्या ऑप्शन आता है, मार्क फॉर रिव्यू, कि आप उसको बाद में देखना चाहते हो। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। आप आज से टेस्ट लगाओ तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके 100 तक जाना है। और ये आदत केवल परीक्षा में नहीं बनानी है। कई लोग सोचते हैं ये सब तो सर हमको पता है, ये मत बताओ। अरे बताओ नहीं, ये तुम्हें रोज करना है। जब भी टेस्ट लगाओ ये आदत बनाना है। लोग यही गलती करते हैं, पेपर को बहुत हल्के में लेते हैं, जब टेस्ट लगाते हो तो हल्के में लेते हैं और सोचते हैं हम ये सब पेपर में कर लेंगे। अरे कुछ नहीं होगा। आज से आदत बनाओ तो पेपर में कंफर्टेबल रहोगे। लोगों के टेस्ट में बढ़िया आंसर आते हैं, एग्जाम में जाके पूरा फैल जाते हैं, हाथ पैर सब उठा के खड़े हो जाते हैं, है ना, गिर पड़ते हैं एकदम। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने वो आदतें यहां नहीं बनाई ना। एग्जाम का प्रेशर अलग ही होता है। आपको इतनी चीजें याद आती है, आपको अपने घर वालों का चेहरा दिखता है, आपको लोगों के ताने सुनाई देते हैं, आपको कस्में वादे याद आती हैं कि भाई हमने कहा है कि पेपर निकालना ही है। तो आप ऑलरेडी एग्जाम में इतने प्रेशर में होते हो तो आप इन सब चीजों में उलझ जाते हो। तो वो आदतें, रोज उन आदतों पे काम करो जो तुम्हें पेपर में करना है।
1 से लेकर 100वें प्रश्न तक पहुंचना ही है। अगर पेपर या टेस्ट 2 घंटे का है तो 1.5 घंटे में खत्म करने का प्रयास करो। 1.5 घंटे निकाल लो। भूल जाओ कि 2 घंटे का पेपर है, मुझे 2 घंटे में पेपर नहीं खत्म करना है, मुझे 1.5 घंटे में खत्म करना है। और आखिरी का आधा घंटा इन स्पीड ब्रेकर्स को देना है। आधे घंटे उन चीजों पे माथापच्ची करनी है जो अपन ने छोड़ के रखे। और ऐसे सवाल होंगे 10, 12, 15 सवाल। 85 कर दोगे ना, तुम ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि भैया ये तो हो गया। अब गधे क्या करते हैं, इसमें उलझ गए, 15-20 मिनट खराब कर दिया। जैसे तैसे 30 सवाल तक पहुंचे, एक आध सवाल में उलझे और आधा घंटा खराब कर दिया। फिर बड़े 50 सवाल पे पहुंचे और तुमने 1.5 घंटा खराब कर दिया। अब आधे घंटे में 50 सवाल कहां से कर लोगे? समझ गए बात? ये बहुत बड़े लोग यही मूर्खता करते हैं और पेपर को बिगाड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे क्वेश्चन छोड़ने का मन ही नहीं करता। वो चाहते ही नहीं कि प्रश्न को छोड़ दें। कैसे छोड़ दें भाई? ईगो हर्ट हो जाएगा। अरे नहीं करना है। देखो, ये पुराना एक मैनेजमेंट है। 100 प्रश्नों को हैंडल करना इटसेल्फ अ मैनेजमेंट। कि आप उन चीजों, यही तो आर्ट है, यही तो कला हमें दिखानी है। क्योंकि आप, कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं है कि 100 में से 100 नंबर ले आए। ऐसा पेपर कभी नहीं बनाया जाता है कि कोई 100 में से 100 ले आए। आपको बीच बीच में उलझाया जाता है, उलझना नहीं है। और इसकी आदत आज से बनाओ। पेपर में नहीं करना है, ये काम रोज करो। आप आने वाले 15 दिन में इतने गजब हो जाओगे, आप बोलोगे सर इस चीज ने मेरा जो है सिलेक्शन दिलाया। और अगर इसमें पिछले साल मैंने समझाया था, नहीं माने, लोगों ने अपना दिमाग लगाया और इन चीजों में उलझे और बाहर निकल के क्या बोले, सर वो 2-4 सवाल में नहीं उलझते ना तो हमारा 1 घंटा कम से कम बच जाता और हम दूसरे कर लेते। तो भाई तुम्हें हम पहले ही बोल रहे हैं, आज भी मैं बोल रहा हूं, मान लो बात, मत अनुभव लाओ खुद का, एक्सपेरिमेंट मत करो। समझ गए? बात को यहीं रोकता हूं। रोज ऐसे टेस्ट लगाओ जैसे तुम पेपर दे रहे हो। 2 घंटे उसी शिद्दत के साथ, उसी प्रेशर के साथ, उसी मैनेजमेंट के साथ बैठो कि ये तुम रियल पेपर दे रहे हो। जब इतनी आदत कर लोगे ना, 30 पेपर अगर आपने लगा लिए पेपर के पहले, आपको पेपर में जरा सा भी डर नहीं लगेगा क्योंकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। आपने इतनी आदत बना ली है कि अब एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर हावी नहीं होगा क्योंकि 2 घंटे का जो प्रेशर हैंडलिंग है वो आप सीख चुके हैं। ठीक है? ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि जो धरी की धरी रह जाती है पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ भी, वो इन्हीं चीजों में गड़बड़ कर देते हैं। है ना? तो एग्जाम निकालना पढ़ाई के साथ साथ एक मैनेजमेंट भी है जिसका हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि कट ऑफ बता दिया जाए। मैं आपको एक ही आंसर दूंगा, आप 80 नंबर ले आओ, आपका पेपर निकल जाएगा। 80 नंबर ले आइए, आपका पेपर निकल जाएगा। कैटेगरी में आप हैं कुछ है तो और 10 नंबर कम कर लो, है ना, 5 या 10 कम कर लो, 70 नंबर ले आओ। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, इसके अलावा जो भी है 80 नंबर ले आओ, आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है? सिंपल कट ऑफ है, कुछ ज्यादा इसमें पचने की जरूरत नहीं है ना? और आप जो भी ये पढ़ रहे हो, ये आपको MPSI में काम आएगा। आपको पता है कि इस बार से फिजिकल के भी मार्क्स रहेंगे, तो वो तो खैर पेपर के बाद हम तय करेंगे कि फिजिकल का क्या करना है। मैंने पहले भी कहा था कि आधा घंटा देना चालू कर दो क्योंकि हर चीज के नंबर इस बार आपको मिलने वाले हैं, है ना? हर चीज के नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप आधा घंटा भी सुबह दें ताकि आपका शरीर थोड़ा सा तैयार रहे दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, गोला फेंकने के लिए, तो थोड़ा सा आधा घंटा आप दे सकते हैं। अगर आप इंदौर में हैं तो विनर्स के फिजिकल एकेडमी में आ सकते हैं। इंदौर में नहीं है तो ऑनलाइन यूट्यूब पर विनर्स का जो डिफेंस एकेडमी नाम का चैनल है, उस पे डेली या हर 1-2 दिनों में हम MP पुलिस के विद्यार्थियों के लिए सारी चीजें डालते हैं। हाइट कैसे मेजर होगा, स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, रनिंग कैसे करें, इन सब चीजों को लेकर हमारे जो ट्रेनर हैं वो वीडियो डालते हैं। आप उसको देखकर घर बैठे भी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? तो वो थोड़ा देख लो, इंदौर में हो तो ज्वाइन कर लो। अब सब तो इंदौर आ नहीं सकते, तो यूट्यूब पे आपके लिए लगातार वीडियो डालते हैं। विनर्स डिफेंस एकेडमी नाम से सर्च करिएगा, उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इतनी बातें समझ में आई? तो 15 दिनों में कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई ऐसी पुड़िया नहीं है कि मैं तुम्हें खिला दूंगा और सिलेक्शन हो जाएगा। एक टारगेट बना लो, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगा सकते हो, जितने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगा सकते हो लगा डालो, है ना? और आपको ना पिछले साल का जो लास्ट ईयर का
लास्ट ईयर का जो एमपी पुलिस का पेपर है वो तो है, लेकिन पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे इस साल का जो आबकारी का पेपर हुआ है ना, आबकारी कांस्टेबल का, ये दो को तो आपको लगा के ही जाना है। क्योंकि आबकारी का जो लेटेस्ट, आबकारी और कांस्टेबल का पेपर, पुलिस का कांस्टेबल का पेपर सेम था, तो जो पैटर्न इन्होंने यूज करा है यही पैटर्न 2023 में यूज होगा, इसलिए इसको जरूर लगा लेना। तो तन मन धन से लग जाओ, ज्यादा से ज्यादा पेपर्स लगाओ, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाओ, ऑब्जेक्टिव्स लगाओ। टेस्ट सीरीज विनर्स की एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, अब आप देख लेना आपको वो कॉम्बो में मिला है नहीं मिला है, नहीं तो बहुत नॉमिनल चार्ज है। ई बुक भी हमने अभी लॉन्च करी है, वो भी आप यहां पे ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए, पेपर्स सॉल्व करिए और टाइम दीजिए, जो चीजें नहीं बनती उनको टाइम दीजिए। और सबसे खास कि नंबर कम आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, अपने आप को समझाना है कि यार कर सकते हैं, अपन करेंगे, है ना। आज टेस्ट लगाइए, कम नंबर आए, एनालिसिस अच्छे से करिए। मैंने क्या कहा, दुश्मन पे तुम जितना अटैक करोगे ये कमजोर होगा, और नहीं तो ये तुमको कमजोर बना देगा। एक तो हम क्या चाहते हैं कि हमने एक पेपर लगाया, दो पेपर लगाए और सर नंबर अच्छे नहीं आ रहे। अरे दो पेपर में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, 8-10 पेपर्स लगाओ, है ना। दो पेपर लगाए नहीं, दो टेस्ट लगाए नहीं और रोने जैसा काम चालू कर दिया, रोने से कुछ नहीं होगा। एक या दो या चार पेपर में कोई भी जब टेस्ट लगाना शुरू करता है उसके शुरू में अच्छे नंबर नहीं आते, आप लगातार लगाओ तो यार। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, तुम पहली बार में ही अच्छे से साइकिल चलाना नहीं सीखे थे, है ना। पहली बार में तुमने चलाया, गिर पड़े, हाथ पैर तोड़े, चोटें खाई, लेकिन करते गए बाद में तुम बिना हाथ के जो हाथ छोड़े साइकिल चलाने लगे। लेकिन पहले दिन तो ऐसा नहीं हुआ था ना। पहले पेपर में, पहले टेस्ट में, पहले मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। लगाते रहो, चोट खाते रहो, सीखो उससे क्या सुधार करना है, क्या अच्छा करना है, करते रहोगे मार्क्स बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई पुड़िया नहीं है, कोई औषधि नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है जो तुमको अचानक एकदम इंप्रूवमेंट ला दे, है ना। एनालिसिस करो, इससे सीखो कि कौन से मेरे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें मैं अच्छा, मुझसे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं या मैं बार बार गलती कर रहा हूं उस चैप्टर। मान लो आपने मैथ्स लगाया, आपको समझ में आया कि यार मिश्रण हर बार गलत हो रहा है मेरा, मिक्सचर एलिगेशन के प्रश्न हमेशा गलत हो रहे हैं, तो आपने टारगेट कर लिया कि चलो आज का टेस्ट लगा लिया, आज ना करीबन 60-70 सवाल मिश्रण के लगाएंगे, या आज मिश्रण चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, वीडियो से या पीडीएफ से रिवीजन कर लेते हैं, और इसके कुछ एक्स्ट्रा सवाल लगाते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर से या कहीं से भी, है ना। तो आपने उसको टारगेट करा, उसके कुछ चैप्टर्स को रिवाइज करा, बहुत सारे प्रश्न लगाए, आपसे वो बनने लगेगा। तो सीधा सा फंडा है। आप टेस्ट क्यों लगाते हो? आप टेस्ट इसलिए लगाते हो ताकि आपको पता चले कि मुझसे क्या नहीं बन रहा है, या जो मैंने पढ़ा है वो फिर भी क्या गलत हो रहा है, बस ये पता चल जाए। आप अपनी कमियों को ढूंढने के लिए पेपर लगाते हो कि मुझसे क्या नहीं बन रहा है या मैं क्या गलती कर रहा हूं बार बार, उसको चुनो, उसके टारगेट बना लो कि यार ये चैप्टर बार बार गड़बड़ हो रहा है ना, चलो अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके खूब सारे प्रश्न लगा दो, वो तुमसे बनने लगेगा। तो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, है ना। ऐसे नहीं कि एकदम से पूरा समुद्र उथल पड़ेगा उसमें, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। एक एक दो दो नंबर धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना। तो टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। आप तो टारगेट बना लो कि मुझे 30 टेस्ट सर ने लगाने का बोला है ना, मैं 30 टेस्ट लगाऊंगा, और बहुत ईमानदारी से, जितना टाइम लगेगा उनको मैच करने में, एनालिसिस में, उनको सॉल्यूशन करने में, लेकिन 30 टेस्ट में बहुत ईमानदारी से लगाऊंगा। ना 30 लगा सको 25 लगा लो, लेकिन जितना लगाओ अच्छा लगाओ, है ना। और क्वांटिटी से ज्यादा हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना। 6 घंटे पढ़ो, लेकिन इतना गजब से पढ़ो कि यार लोग कहें कि ये होती है पढ़ाई, है ना। 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारा ठिकाना ही नहीं है। 1 घंटे पढ़े नहीं कि आधे घंटे चाय पीने निकल गए, फिर आके 2 घंटे बैठे, फिर खाना खा के आधे घंटे सो गए, और बोलते क्या हो, दिन भर पढ़ रहा हूं सर, 15-15 घंटे पढ़ रहा हूं। इसको पढ़ाई नहीं बोलते भाई। 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि तुम्हें खुद के ऊपर गर्व हो, या खुद से तुम कह सको कि यार जितना अपन ने पढ़ा है ना वो ईमानदारी से पढ़ा है ना। खुद का मुंह देख सको आईने में, इतने ईमानदार रहा करो।
तो इसलिए 15 घंटे पढ़ रहे हो और मस्त घूम फिर रहे हो, मोबाइल भी चला रहे हो, व्हाट्सएप चैटिंग भी चल रही है, कॉलिंग भी चल रही है, घूमना फिरना भी, हर आधे घंटे में चाय, हर आधे घंटे में ये, और बोलने को तुम पढ़ रहे हो। तो आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो, सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहे हो, और रिजल्ट हर चीज का जवाब आपको दे देगा। इसलिए अपने आप को मूर्ख बनाना बंद करिए, ईमानदार रहिए खुद के प्रति, मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए, है ना। क्वालिटी पर काम करिए, क्वांटिटी पे नहीं। 10 घंटे बैठे हो लेकिन तुमने पढ़ाई 2 घंटे के लायक है, कोई मतलब नहीं है। मजा तब है कि 2 घंटे ऐसी पढ़ाई करी कि वो 10 घंटे के बराबर हो, तो मजा है पढ़ने का। इसलिए खुद को धोखा देना बंद करिए, टाइम वेस्ट करना बंद करिए, और घूमना फिरना इधर उधर एग्जाम तक सब बंद कर दो। सिर्फ पढ़ाई कर लो, भविष्य बन जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। नहीं तो बाद में तो फिर सब काम करना ही है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन को छोड़ दिया करो, उनको लास्ट में किया करो। आपको लगे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपको लगे क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेगा, टेस्ट लगाते समय उनको छोड़ दो, उनको लास्ट में करो, है ना। हम्म देखो, आपको एप्लीकेशन के अंदर, ये मैंने आपके लिए निकाल के भी लाया हूं, ये मैं बताना भूल गया था। आप हर संडे, अब मैं बता रहा हूं, आप मुझे बताओ जरा, कल संडे को टेस्ट हुआ था, आपको अपने माता पिता की कसम है, मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने कल का टेस्ट लगाया था। अब ये तो फ्री है ना, जो तुम रोते हो हमारे पास टेस्ट नहीं है, ये नहीं है। कल हर संडे तो एक टेस्ट फ्री होता है ना, वो शानदार लेवल का टेस्ट हम देते हैं, विद सॉल्यूशन देते हैं। बताओ जरा कितने लोगों ने कल संडे वाला टेस्ट लगाया था और क्या रैंक आई तुम्हारी उसमें। ये तो लगा सकते हो। तुम टेस्ट इसलिए नहीं लगाते पता है, क्योंकि उससे सच्चाई पता चल जाएगी। हर संडे टेस्ट होता है, उसको हमने फ्री इसलिए रखा है ताकि मध्य प्रदेश के जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो उस टेस्ट को देते हैं, और उससे अपनी औकात पता चलती है, अपनी रैंक पता चलती है कि 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 लोगों में अपन कहां हैं। सामना करना सीखो, हर संडे टेस्ट लगाओ। भले तुमने विनर्स की टेस्ट सीरीज खरीद के रखी हो, फ्री टेस्ट लगाया करो, औकात पता चलेगी। पता चलेगा कि 10,000 लोगों में 9,000वें नंबर पे आ रहे हैं अपन, ठीक है। और अभी उसमें बहुत सारे लोग टेस्ट लगाएंगे। एक समय आएगा कि मध्य प्रदेश के जिन लोगों के बीच में कंपटीशन है ना, वो सब उस टेस्ट में आपको दिखाई देंगे, पता चलेगा अपने नंबर क्या आ रहे हैं, है ना। तो तुमको पता सब है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का। तो एक तो ये फ्री टेस्ट लगाया करो, बाकी जो माय कोर्सेज नीचे दिखता है, माय कोर्सेज में आप अपने कोर्स में गए, यहां सबसे ऊपर आपको सब्जेक्ट्स दिखता है। इस सब्जेक्ट्स के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखने लगेंगी। ये ऐसे पूरे फोल्डर दिखते हैं, ये मैथ्स का फोल्डर है, फिर उसके अंदर चैप्टर्स हैं, है ना। फिर इसके अंदर ये मैथ्स फाउंडेशन भी आपको अलग दिख जाएगा, मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स, इसका मतलब ये क्या है, ये लाइव है। मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड, मतलब ये आपका रिकॉर्डेड है। सब कुछ इसके अंदर है, इनके अंदर पुरानी क्लासेस हैं। यहीं पे आपको पीवाईक्यूज वाला फोल्डर भी दिख जाएगा, तो पीवाईक्यूज भी आपको इसके अंदर दिखेगा। समझ रहे हो। पीवाईक्यू से रिवीजन करिए, वो बेस्ट रहेगा। 5,743 रैंक है, वेरी गुड। बढ़ाते जाना है, हर बार आप देखेंगे आपकी रैंक इंप्रूव होगी, है ना। और रोज भी टेस्ट लगाओ। हम्म फिजिकल कितने नंबर वालों के लिए बुलाएंगे ये तो बाद में तय होगा भाई, पेपर होगा, कट ऑफ डिसाइड होगा। कट ऑफ क्या होगा भगवान को पता है, उनसे पूछ के आ जाओ। फिर उसके बाद जो कट ऑफ होगा उसके ऊपर के जितने लोग होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 1,050 रैंक है, 71 मार्क्स आए, 218वीं रैंक है, 2,500 रैंक है, बढ़िया है। जिन्होंने नहीं लगाया है आज लगाओ, और देखो कि अपन कहां खड़े हो रहे हैं अभी। मैंने देखा तो नहीं है कल कितने लोगों ने टेस्ट दिया, आज चेक करवाऊंगा मैं। और फिर तुम मिल मत जाना, बातें बड़ी बड़ी करते हो और जो करने का बोलते हैं वो करते नहीं हो, है ना। तो इसलिए भाई मेरे टेस्ट लगाओ, है ना। टेस्ट को अपनी आदत में लाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, प्रैक्टिस क्लासेस अटेंड करो, अपने लेवल पे टेस्ट और इन सब चीजों पे ध्यान दो। बस यही बैलेंस बनाना है, और आने वाले 15 दिन डूब जाना है। और पढ़ाई करके ध्यान रखना, कई लोग ऐसे दिखाते हैं कि अरे सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, खुद के लिए ही कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, है ना। तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो तो एहसान दिखाना भी बंद करो।
आप खुद के लिए ही पढ़ रहे हो, आप अपनी सक्सेस के लिए ही पढ़ रहे हो, और खुद के लिए काम करने में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। खुद के लिए काम करने में एहसान दिखाने की जरूरत नहीं घर वालों को या मुझे, और इतनी मेहनत कर रहे हैं, अरे तुम्हारे लिए ही कर रहे हो तुम, है ना। कल को जॉब लगेगी, सैलरी तुमको ही मिलनी है, भविष्य तुम्हारा ही बनेगा, तो मेहनत तुमको ही करनी है, कोई और करेगा भी नहीं तुम्हारे लिए, है ना। तो एहसान दिखाना बंद करो, मेहनत करो, खुद के लिए ही कर रहे हो, और ज्यादा से ज्यादा समय अब अपना बढ़ा दो, जितना समय आप बढ़ा सकते हो, और डूबे रहो, डूब जाओ, मोबाइल को फेंक दो उठा के, या उसको एयरप्लेन मोड पे, या जैसे भी है, सारे जितने भी ग्रुप्स हैं और जितनी भी फोकट की एप्स हैं जिन पे दिन भर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, सारे नोटिफिकेशंस ऑफ करो, सारी चीजें देखना समझना बंद करो, 15-20 दिन 1 महीने के लिए संन्यास ले लो, है ना। कोई फोकट बातचीत नहीं करना, लगे आधे आधे घंटे 1-1 घंटे बात कर रहे हैं, तुम्हें कदर ही नहीं है यार अपने समय की, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि 15 दिन बाद क्या होने वाला है। पेपर जब आएगा और जब पेपर में बैठोगे पता भी नहीं चलेंगे 2 घंटे, तब सब अकल ठिकाने आ जाएगी। और अभी तो तुम बड़े मजे से खूब ऐश कर रहे हो, अभी तो बहुत दिन है, 15 दिन बचे हैं, अरे 15 ही दिन है, ठीक है। जिस एग्जाम के लिए 4 या 6 महीने मिलने चाहिए थे ना, 1 महीना मिला है, इस बात को समझो। 6 महीने मिलते तो अलग बात थी, 1 महीना ही है, अब तो 1 महीना भी नहीं बचा है। तो इतने हवा में मत उड़ो, हल्के में मत लो, और टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, बहुत बर्बादी करते हो तुम टाइम की, और बेधड़क एकदम टेंशन ही नहीं, कल कर लेंगे, कल से देख लेंगे, कल अच्छा शेड्यूल बनाएंगे, कल इतने घंटे पढ़ेंगे, कल इतने बजे उठेंगे, करते वही हो आखिरी में जो रोज होते आ रहा है। हम्म। ठीक है भाई। और जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, मोबाइल फेंकने से मतलब है कि जो बाकी चीजें फोकट चलाते हो तुम, है ना, उन सबको फेंको, पढ़ाई तो अब उससे ही हो रही है तुम्हारी ऑनलाइन। जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट चीजों को पहले कवर करें, मैथ्स और रीजनिंग पे सबसे ज्यादा समय दें, मैथ्स रीजनिंग फटाफट कवर करो, ठीक है। हम्म। बिल्कुल, जितनी भी तुम्हारी धनिया पुदीना है सबको छोड़ दो, ठीक है। नहीं तो वो तो वैसे भी छोड़ के जाने वाला ही है या जाने वाली है। भाई बेरोजगार रहोगे तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देने वाला, ये समझ लेना, है ना। जो आज खूब कस्में वादे कर रहे हैं, ये कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। हम्म। भूलने की बीमारी है, क्या करें, रोज आधा घंटा उल्टे उल्टे खड़े हो जाया करो सिर के बल, दिमाग में खून बहेगा तो खून से तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलेगा, दिमाग में खून नहीं बह रहा है प्रॉपर, ठीक है। ठीक है भाई। मैं, देखो, बताने को बहुत चीजें बता सकता हूं, लेकिन तुम इतना कर लो पहले, वही काफी है ना। बाकी तो और भी बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन उन सब चीजों को कोई मतलब नहीं है। बेटर है कि जितना बोल रहे हैं उतना करो, है ना। मैथ्स रीजनिंग को आपको कोशिश करना है 100%, हर चैप्टर आपको करके जाना है, हर चैप्टर पढ़ना है। आप एक बार साइंस में, जीके में, एमपी जीके में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, मैथ्स रीजनिंग में कॉम्प्रोमाइज मत करना। स्कोरिंग विषय है, कुछ भी इनमें बाहर नहीं आ सकता है, और ये पार लगा देगा तुमको, है ना। बाकी मैथ्स के अलावा, रीजनिंग के अलावा बाकी चीजों की कोई लिमिट नहीं है कि जितना पढ़ो उतना कम है, इसलिए स्कोरिंग विषयों पे काम करिए, उनको ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, ठीक है। रेडियो कांस्टेबल के लिए फर्स्ट पेपर सेम रहेगा, सेकंड टेक्निकल होगा, उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पिछली बार जो रेडियो में सिलेक्ट हुए, उनसे कोई वीडियो बनवा देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से पेपर आता है, ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ, अगले संडे एडवांस की मैराथन क्लास ले लेंगे बस। चलो भाई, ठीक है, आज के लिए इतना डोज काफी है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है भाई। चलो, बाकी सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, इन चीजों का ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करिए, है ना। सिर्फ एग्जाम तक अपने आप को सुधार लो, वैसे तो सबसे कठिन काम है व्यक्ति को खुद को सुधार करना, मैं बोलता हूं एग्जाम तक अपने आप को ठीक कर लो, एग्जाम तक अपने आप को सुधार लो,
एग्जाम तक जो है अपने आप को डिसिप्लिन में बांध लो, टाइम से उठना, टाइम से सोना, मोबाइल कम से कम चलाना, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करना, टेस्ट और जितनी भी चीजें हैं आपको सब पता तो है ही, सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, बस वो कर लो। केवल एग्जाम तक 1 महीने के लिए खुद को ठीक कर लो बस, उसके बाद वापस वैसे ही हो जाना, आपका जीवन बदल जाएगा, है ना, लाइफ बन जाएगी। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।